has a swing at that. There it is. The diamond continues to shine, and the brilliance of the man lights up the stage once again. हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं उस क्रिकेटर की, उस प्लेयर की जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर क्रिकेट जगत में अपना परचम लहरा दिया था। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा लेवल, बड़ा नाम कमा लिया था उसने। उस प्लेयर का नाम आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल अंदाज़ा लग चुका होगा। बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ। वो बाबर आजम जो भले ही आज कुछ नहीं कर रहा हो, चाहे भले उसके बल्ले से रन ही ना आ रहा हो, लेकिन वो प्लेयर क्यों उसको विराट कोहली से और ऐसे जॉय रूट जैसे प्लेयर से कंपैरिजन किया जाता था और अभी भी किया जाता है? क्यों ऐसा होता था और अभी भी क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये प्लेयर, उस प्लेयर की क्लास उन प्लेयर से, मतलब विराट कोहली, जॉय रूट, स्टीव स्मिथ, उनके लेवल पे खड़ा किया जाता था और अभी भी किया जाता है? क्यों? क्योंकि साल 2017, 18, 19, 20, 21, इवन 22 भी, इन 4-5 साल के अंदर जो मतलब उस बंदे ने ओडीआई और टी20 के अंदर तहलका मचाया था, वो शायद किसी और प्लेयर ने मचाया नहीं होगा विराट कोहली के अलावा। सोचो कैसा हो अगर 3 ओडीआई मैच की सीरीज हो और उसके अंदर बैक टू बैक 3 सेंचुरियां मार दे एक प्लेयर, और एक बार नहीं सेम ऐसा ही 2-2 बार किया जाए, तो सोचो उस प्लेयर की कंसिस्टेंसी कितनी होगी। मतलब बैक टू बैक सेंचुरी, एक सेंचुरी, फिर दूसरे मैच में दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी, चौथी सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी, 6ठी सेंचुरी। ऐसा प्लेयर दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो कर पाते हैं बैक टू बैक, लेकिन बाबर आजम वो प्लेयर था जिसने बैक टू बैक 2 बार 3 सेंचुरियां लगाई थी। और वो इसलिए, यही कारण था, यही वजह थी कि बाबर आजम को कंपैरिजन किया जाता था विराट कोहली से जैसे प्लेयर से। जबकि मैं नहीं मानता कि वो वहाँ तक कभी पहुँचेगा 80 सेंचुरी तक, लेकिन वो उसका पीक टाइम था जब वो वहाँ उस टाइम पे, उस लेवल पे उसको बात करते थे। बाबर आजम ने ये कारनामा 2-2 बार किया था। एक बार वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ मारी थी, और फिर उसके बाद ही वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और फिर इसके बाद एक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो उसने अपने होम ग्राउंड पे मारी थी। लेकिन चाहे कहीं भी मारी हो, बैक टू बैक 3 सेंचुरियाँ बहुत बड़ी बात होती है। And there it is, tremendous achievement. The second youngest to get 3 consecutive one-day international hundreds. Just the 3rd Pakistani and the 8th overall. Tremendous performance, outstanding form, and also he's established a new record for the most runs by anyone in a 3-match one-day international series. मतलब पूरी दुनिया ने उसको माना था उस वक्त, वो क्लास प्लेयर है। और क्यों? और उसकी कवर ड्राइव तो आप सबको पता ही है। वो क्लास प्लेयर इसलिए माना जाता है क्योंकि कवर ड्राइव, आप कह लो विराट कोहली के बाद ही कह लो, विराट कोहली के बाद अगर कोई कवर ड्राइव मार सकता है अभी करंट एक्टिव प्लेयर में, तो शायद बाबर आजम का ही नाम होगा। शायद दूसरा कोई, तीसरा कोई, चौथा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि बाबर आजम के अलावा कोई कवर ड्राइव अच्छी मारता नहीं है। बेस्ट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड डिक्लेयर भी कर चुका है बहुत सारे लोग, कमेंटेटर। Has a swing at that. There it is. The diamond continues to shine, and the brilliance of the man lights up the stage once again. अभी फिलहाल चाहे लोग कुछ भी कह ले, वो टी20 का प्लेयर नहीं है, टी20 में उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन पूरी दुनिया में टी20 आई में वो एक ही ऐसा प्लेयर है जिसने टी20 के अंदर 2 बार 200 रन चेस करते हुए सेंचुरी लगाई थी। एक बार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अंदर ही लगाई थी, सेंचुरियन ग्राउंड पे, शायद हाँ सेंचुरियन ग्राउंड पे लगाई थी। और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट लगाई थी 110 रन, 122 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड 110 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मतलब उस टाइम उसका एक पिक टाइम था जो 2021-22, वो 18-19, वो जो टाइम था वो शायद कभी बाबर आजम का आएगा नहीं, और इसीलिए उसको कहा जाता है किंग, और कंपैरिजन भी किया जाता है उसका। Currently best ODI batsman, and what a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. Massive hitting, massive batting, and run chase with a great 100 here. Marvelous bat. Azam under pressure, team needing to chase.
लोग कहते हैं कि बाबर आजम टुक टुक करता है, टुक टुक नहीं करता है वो। उसके पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देखो, पुराने स्टेट्स उठा के देखो T20 के, मतलब इवन ODI के भी स्टेट्स उठा के देखो आप। जो उसने किया है ना पाकिस्तान के लिए, शायद कोई अभी आने वाला टाइम पे शायद नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पाकिस्तानियों, मैं इंडियन हूँ, तुम उसकी कदर कर लो। वो प्लेयर उसकी फॉर्म ख़राब है अभी, भले ही उसकी फॉर्म ख़राब है, लेकिन ये बात पक्की है जिस दिन वो खेलेगा सामने वाली टीम को सदा घर ही भेजेगा। इंडिया के सामने वो गलती से जीत गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको जीतने नहीं देंगे। लेकिन दूसरी टीम चाहे कोई भी हो, जब भी वो रन करेगा आपकी टीम जीतेगी, ये बात पक्का है, रख लो तुम। और जो भी जितने भी बाबर फैंस हैं, अपने इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हर एक मैच क्रिकेट का चाहे जो भी हो, उसकी डिटेल यहाँ दी जाएगी। चाहे आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, सबके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।